किसी को बात करना है तो और कर सकते हैं, मैं रुक सकती हूँ। ऐसे भी मैंने बोला आते ही मुझे भाषण दे दिया, लेकिन यहाँ पे उपस्थित आदरणीय यहाँ के आमदार ज्योति गायकवाड़ जी, यहाँ पे उपस्थित पाकीनाथन शेठ, अरुणाचलम भाई, हमारे दूसरे भाई अभी मेरे सामने बात कर रहे थे जगन मामा, मैं जगन मामा को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने यहाँ पे जो मीटिंग बुलाई। तुमच्या सगळ्यांच्या मनापासून धन्यवाद की तुम्ही सगळ्यांनी या ठिकाणी मीटिंग बोलवली। सभी यहाँ मान्यवर नेतागण उपस्थित है, ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित है, आप सभी उपस्थित है। बहुत दिन के बाद आके बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है ये जो लड़ाई हमारी शुरू है, ये लड़ाई बहुत संगीन लड़ाई है। ट्रांजिट स्कैम का तो इतिहास ऐसा है कि आज नरेश भाई हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन नरेश भाई और एकनाथ गायकवाड़ को यहाँ याद करना पड़ेगा लोगों को कि ये ट्रांजिट स्कैम बनाने में ये दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। वरना ट्रांजिट स्कैम में पहले कितना पानी भरता था। अब ट्रांजिट स्कैम में जब ड्रेनेज लाइन का काम किया, तो जब राजीव गांधी जी आए थे धारावी में, तो राजीव गांधी एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी थे, फिर वो जाके देश के प्राइम मिनिस्टर बने। और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे लिए, मुंबई के लिए अगर किसी ने पहला पैसा देने का काम किया तो उसका नाम राजीव गांधी था, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने 100 करोड़ रुपया मुंबई को दिया। उसमें से 37 करोड़ रुपया धारावी को मिला। धारावी में क्या कहते हैं, उसमें पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन बन गई और धारावी में जो पहले पानी भरता था, मुझे याद है कि 26 तारीख को, अभी बहुत लोग यहाँ पे लीडरशिप करते हैं तो मैं कुछ बोलती नहीं उनको, लेकिन जब बारिश भरती थी, पानी भरता था, तो मुझे याद है जब 26 जुलाई को पानी भरा था और मैं 26 जुलाई को, और मैं 27 तारीख को जब आई थी 90 फीट पे हम लोग बैठे थे, तो मेरे साथ नरेश भाई थे। और कौन सा गटर कब खोलना है, कितने गटर के, हमें तो हर जगह पे कुर्सी लगा के हम लोग बैठ के ये गटर खोलो, वो गटर खोलो, यहाँ से पानी जाना चाहिए, वहां से पानी जाना चाहिए। अब तो ऐसा हो गया है कि हर कोई लीडर आता है, हर कोई बता रहा है सबको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिन्होंने धारावी के लिए 1 रुपया नहीं लाया, जिन्होंने धारावी के लिए कभी सोचा नहीं, इतनी बड़ी ट्रस्ट है जिनकी, जो एशिया के नहीं तो पूरे दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर आदमी बन गए किसी की मदद की वजह से। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि धारावी के किसी स्कूल को मदद करनी चाहिए, धारावी के किसी बच्चे को मदद करनी चाहिए, धारावी में कभी ड्रेनेज लाइन चाहिए, या धारावी में किसी को क्या जरूरत है, आज तक कभी सोचने वाले नहीं। लेकिन अदानी को हमारी धारावी बहुत पसंद आ गई। मैं अदानी जी से कहना चाहती हूँ कि पहले आपको कभी धारावी दिखी नहीं। पहले ऐसा था कि धारावी में आने के लिए, मुझे याद है जब मेरे पिताजी धारावी में आते थे तो क्या था, टॉयलेट नहीं था, रास्ते पे महिलाएं बैठा करती थी, लोग बैठा करते थे, मतलब जब चल के आते थे तो मुझे याद है कि पूरा उस समय क्या परिस्थिति थी। अब लोग कहते हैं, लेकिन लोग भूल गए हैं कि अब धारावी पे नजर क्यों आ गई है। धारावी पे नजर इसलिए आ गई है कि धारावी बीकेसी के बाजू में आ गया है। बीकेसी और धारावी में सिर्फ 50 मीटर का अंतर है। एक ब्रिज है, एक ब्रिज पार करेंगे तो एक बीकेसी बनेगा, तो एक दोस्त को एक बीकेसी मिला है तो दूसरे दोस्त को दूसरा बीकेसी मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमारे ऊपर नजर आ गई, वरना कल तक हमें जानते भी थे क्या अदानी तो क्या ऐसा तो नहीं हो गया ना कि 4 साल 5 साल पहले आए, कब से अदानी है, 14 से अदानी सुन रहे हैं हम लोग। एयरपोर्ट गए, पोर्ट गए, रेलवे गई, MTNL गया, BSNL गया, एक को जियो वालों को, तो तब से हम सुन रहे हैं ना। तो अचानक तो नहीं आए, लेकिन अचानक उनको धारावी की याद तो आई नहीं, तो कब से याद आ गई, जब से उनको सब जमीन है। मतलब कौन सी जमीन दी उनको, भारत नगर दिया, उनको बहरामपाड़ा दिया, उनको एयरपोर्ट दिया, उनको एयरपोर्ट के बाजू वाली एयर इंडिया की जमीन दी, और उसके बाद वहां के कर्मचारियों को नोटिस दिया, उनका पेंशन बंद कराया, उनको मिलने वाले पैसेज बंद कराए, उनका इंक्रीमेंट बंद कर दिया, उनका पानी बंद कर दिया, उनका इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया। मैं बोल रही हूँ उसका रिकॉर्डिंग करना और जाके वहां के लोगों से मिल के भी आना। फिर वो कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद वहां सरकारी कर्मचारी एयर इंडिया के, कोर्ट में जाने के बाद उसको पानी के लिए, साफ सफाई के लिए वो कोर्ट में गए, फिर उनको निकाल के अभी वापस एक बार सुप्रीम कोर्ट गए। मैं कोर्ट का बहुत आदर करना चाहती हूँ, लेकिन कोर्ट से मेरी एक नम्रपूर्ण आह्वान भी है कि कभी कभी गरीब आदमी के बाजू में भी होना चाहिए, क्योंकि बेचारों को अभी निर्णय लिया कि निकालो। अब वहां पे कौन बचे हैं, पहले 3500 लोग बचे थे, अब 3500 में से अभी बचे 300 लोग। अब वो 300 लोगों के पीछे पड़े, वो 300 लोग कौन है, जो चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी का काम करते हैं, वो कौन है आपको पता है? बीएमसी में चतुर्थ श्रेणी और बीएमसी में तृतीय श्रेणी का काम कौन करता है, ये भी आपको अच्छे से पता है। तो आपकी नजर उस जमीन पे पड़ गई, क्योंकि एयरपोर्ट के बाजू में है, तो आपको 185 एकड़ जमीन चाहिए, तो आपने उनका सब कुछ बंद कर दिया।
रात को जाके 1:30 बजे वहां जो है वो क्या बोलते सील लगा दिया। 1:30 बजे जाके मैं वहां पे जाके खड़ा रह के बोला कि किसने हिम्मत की रात को सील लगाने की? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, सुप्रीम कोर्ट में है केस, और फिर भी आपने उनको बंद करने का काम किया। तो वो लड़ाई खत्म होने के बाद इनको उसके बाद ये जमीन मिल गई, तो इनको धारावी की जमीन याद आई। अब धारावी के लोग को मैं धन्यवाद दूंगी, ट्रांजिट कैंप का मैं दिल से धन्यवाद दूंगी कि आप में इतनी तो हिम्मत दिखाई कि आपने अभी तक पेपर नहीं दिए। ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, क्योंकि ये लोग तो कह रहे हमारा सर्वे हुआ, पहले 15 तारीख का डेडलाइन दिया गया, अब मुझे लगता है पिछले हफ्ते का कुछ तो डेडलाइन दिया गया था। अगर आप लोग 12 तारीख का होगा ना, अगर आप इतने तारीख में नहीं दोगे तो हम आपका सर्वे नहीं करेंगे, आप इतने तारीख में नहीं आओगे। ये तो मुझे लगता है पहले भी 1 महीने पहले बोला था ना। हाँ, 15 तारीख को आप लोग नहीं दोगे तो हम लोग सर्वे नहीं करेंगे। उससे पहले भी बोला गया था एक बार कि आप लोग सर्वे नहीं करोगे, फिर बिल्कुल 21 मार्च को। उससे पहले माहिम फाटक में जाके पूरे स्ट्रक्चर के बाहर जितने गोदाम है, मैं गोदाम वालों को, दुकानदारों को तो बोलना चाहती हूँ, उनकी तो कुछ चर्चा ही नहीं है। मतलब कल मैंने देखा कि अभी आशीष शेलार ने जनता दरबार रखा है। हाँ, ना आप यहाँ के पालक मंत्री हो, ना कभी आपने धारावी की तरफ देखा, ना कभी आपने धारावी के लिए आवाज उठाई। आपने वहां पे तो अमीरों के लिए बनाने का काम किया। वहां के बांद्रा वेस्ट के लोगों को जाके पूछो कि आशीष शेलार किसके सपोर्ट में खड़ा रहता है। वहां की लड़ाई, लोगों की लड़ाई लड़ने का काम हम करते हैं। यहाँ पे आके आप जनता दरबार लेते हो और यहाँ के कमर्शियल के स्ट्रक्चर को आप नोटिस दिलाने का काम करते हो, हमारे गोदाम को नोटिस दिलाने का काम करते हो। जो लोग जरदोजी का काम करते हैं, जो लोग इसका काम करते हैं, जो क्या बोलते हैं उसका किसका गारमेंट का, जरदोजी का गारमेंट का भी आपको पता है धारावी में क्या है? क्या है धारावी में? लेदर है, गारमेंट है, पॉटरी है, वेफर है, बाकी इंडस्ट्री है। तो आप उसको नोटिस दिलाते हो, आप उस धंधे को बंद कराना काम चाहते हो। मेरा सभी से कहना है, ये क्या षड्यंत्र चल रहा है? मैं आशीष शेलार को और वार्ड ऑफिसर को भी बोलना चाहती हूँ, अगर धारावी की तरफ नजर उठा के धारावी के बिजनेस को बंद करने की षड्यंत्र रचोगे तो हम लड़ाई करने के लिए आपके पास वहां पे भी आएंगे, हम नहीं डरेंगे। क्या चल रहा है ये? तुम्हारा क्या संबंध है? तुम बांद्रा वेस्ट के एमएलए हो, तुम मुंबई सबब के पालक मंत्री हो। अगर किसी की तकरार होगी तो धारावी के लोग बैठ के सुलझा सकते कि नहीं सुलझा सकते? 30-30, 40-40, 50-50 साल से लोग बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करने के बाद लोगों का धंधा चल रहा है, अब तुम उस पे आ गए। गुमास्ता लाइसेंस है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, तुम्हारा क्या संबंध है? तुम्हारा क्या संबंध है? मेरा ये कहना है, ये तो मैं देख रही हूँ धारावी में डॉक्यूमेंट के नाम पे बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ, जबकि आपके पास कमर्शियल बिल हो तो आप एसआरए में पात्र हो जाते हैं, फिर ये गुमास्ता लाइसेंस क्यों? मैं देख रही हूँ बड़े पैमाने पे लोग बीएमसी जा रहे हैं, किस लिए? फोटो पास। 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख के बिजनेस चल रहे कि नहीं चल रहे? हाँ, किसके लिए चल रहे? फोटो पास। क्यों चाहिए फोटो पास? आपने कभी मेघवाड़ी की बात सुनी? मेघवाड़ी में उनका सर्वे हुआ, क्यों अपात्र किया लोगों को? किसको अपात्र किया? क्यों 70% लोग अपात्र हुए? क्योंकि इन्होंने 2000 के बाद, अभी मुख्यमंत्री का मैंने स्टेटमेंट सुना कि 2022 तक लोगों को हम देंगे। अरे मुख्यमंत्री जी, पहले तो सर्वे आप ही की पढ़ाई करनी चाहिए, आपको पहले पढ़ाई करना चाहिए। आपको शायद मालूम नहीं, वो मेघवाड़ी में जो सर्वे हुआ उसमें किसको लिया? 2000 तक के लोगों को पात्र रखा। जिसने खरीदी बिक्री किया उसको पात्र नहीं किया। जिसके पास लाइट बिल था, सब कुछ था, लेकिन जिसके पास नहीं था फोटो पास, उसको पात्र नहीं किया। तो क्या चल रहा है? ट्रांसफर को आपने अलाउड किया है, स्ट्रक्चर को हमने अलाउड किया है, फिर आपने इनको अपात्र क्यों किया? और मेरे को सबसे बड़ा खतरा क्या लगता है मालूम है? नीचे अपात्र, ऊपर पात्र है। ये सच बोल रही हूँ मैं, सबको पता है मैं सच बोल रही हूँ कि मैं डरती ना, मेरे को डर नहीं है। सच है कि नहीं है? नीचे अपात्र किया और ऊपर वालों को ऐसा होता है, क्यों किया है? जवाब दो आप लोग, क्यों किया है? क्योंकि नीचे का पात्र होगा उसको धारावी में घर देना पड़ेगा, ऊपर का पात्र होगा उसको देवनार में जाना है, वहां पे उसको रेंटल हाउसिंग मिलने वाला है। तुम कौन तय करोगे हमारा भविष्य? मैं 10 बार लोगों को कहा, सब लोग साथ में आइए, सब लोग यही बात, हम तो कुछ ज्यादा मांग रहे थे, हम तो सिर्फ 2 ही चीजें मांग रहे थे। एक चीज मांग रहे थे कि धारावी के सभी लोगों को पात्र करो, सभी को धारावी में घर, तो यही हमारी मांग थी। और क्या
लेकिन आपने एक बड़ा षड्यंत्र रचा है, जो रेलवे की जमीन है, जिसकी ओनरशिप नहीं हो सकती, जो आपके नाम पे घर नहीं हो सकता है, जो रेलवे की जमीन को लिया। अब वो रेलवे के कर्मचारियों से भी जाके जरा मिलके आइएगा आप लोग। प्रॉब्लम क्या है ना, 90 फीट के आदमी को राजीव गांधी नहीं पता है, 90 फीट के आदमी को, यहाँ के ट्रांजिट कैंप के आदमी को 60 फीट नहीं पता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। जाके जरा रेलवे के ऑफिसर से भी मिलके आना, जिनके जमीन पे शिफ्ट करने वाले हैं हमको। उनको क्या कहा था? उनको कहा था एक बिल्डिंग आपके लिए बनाएंगे, जो बिल्डिंग का काम हुआ है उसमें आपको शिफ्ट करेंगे और फिर बाद में जो है वो बाकी लोगों को यहां लाया जाएगा। अब क्या हो गया? क्या वो रेलवे के कर्मचारी? अभी मैं तो ये पूछना चाहती हूं कि एयर इंडिया के सेमी गवर्नमेंट के कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, अब उनको क्या बोल रहे? अब उनको बोल रहे तुम्हें यहां घर नहीं मिलेगा, तुम जाओ किधर? सांता क्रूज। यही बात तब शताब्दी नगर में भी, आज मैं कल क्या जा रही हूं दिल्ली के लिए, वरना मैं शताब्दी नगर में भी जाने वाली हूं। शताब्दी नगर के लिए ज्योतिताई जाके आई, मैं जाके आई, लोगों को लेके गए, म्हाड़ा में 5 घंटा बैठे, 5 घंटा ठिया आंदोलन किया। क्यों किया? वो घर जो थे पहले 5 नंबर सेक्टर हमने म्हाड़ा के माध्यम से शुरू किया था, एक बिल्डिंग बन गई, हमने लगभग 365 लोगों को वहां पे भेज दिया, 68 लोगों को। अब 4 बिल्डिंगें तैयार है। हम बोल रहे बिल्डिंगें तैयार है तो कम से कम जो है बाकी लोगों को बिल्डिंग में भेजो, जिनके आधे घर टूटे हैं, आधे घर नहीं टूटे हैं, जहां अभी पूरी तरह से जो है वो कचरा जमा है, पानी नहीं जा रहा है क्योंकि बीच में घर टूटा है, बीच में घर है। दूसरा यह है कि वहां पे चोरी बहुत हो रही है, महिलाएं परेशान है। आपकी बिल्डिंग बन के 5 साल हो गया है, इनके लिए बिल्डिंग बनी है, प्लीज इनको शिफ्ट कर दीजिए। कितने बार जाके आए आप यकीन नहीं मानोगे। आंदोलन किया, वहां जाके आए, सब कुछ किया। मुझे तो 15 दिन लास्ट में इनको वादा दिया था 15 अगस्त। आज तारीख कौन सी हम मिल रहे? अभी तक उनको घर नहीं मिला। अब क्या बोला? ये जो घर बने हैं, कौन से घर में बात कर रही हूं? सेक्टर 5 के घर जो पीएमजीपी कॉलोनी में बने हैं। बिल्डिंग ही दिखती है आपको पीएमजीपी कॉलोनी में, वो जो घर बने हैं। आप बोलते कि ये घर रेसिडेंट्स के लिए हम लोग थोड़े दिन के लिए टेम्पररी देंगे। ये बात मैंने 2 साल पहले बोली थी कि नहीं बोली थी कि ये जो घर देने वाले ये टेम्पररी घर है, ये परमानेंट घर नहीं। जो हमने घर दिए थे वो राजीव गांधी सोसाइटी में, वो परमानेंट दिए थे। ये जो अभी दे रहे हैं, ये कह रहे हम ये परमानेंट नहीं देंगे, टेम्पररी देंगे, इनको शिफ्ट कर देंगे। वो सेल कंपाउंड के घर है। अब यहाँ पे कौन आने वाला है? यहाँ पे कुंभारवाड़ा आने वाला है। आपने कभी मैप की पढ़ाई की? मैप की भी कभी तो पढ़ाई करनी चाहिए, पूछना चाहिए लोगों को कि हमें धारावाहिक समस्या क्या है ना। बीच में प्राइम मिनिस्टर आवास योजना आई, भर भर के लोगों ने फॉर्म भरे। यहाँ पे कुछ लोग बैठ के फॉर्म भर रहे थे, यहीं पे भी भरे थे, मुझे याद है, वहां पे भी भरे थे। वो ट्रांजिट कैंप में भी, वो वहां पे शबू भाई के इधर भी भर रहे थे। मैं उनको पूछ रही थी, अरे पूछो तो, अरे पूछना तो सीखो कि घर कहां मिलेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कितने पैसे कमाए? एक प्राइम मिनिस्टर आवास फॉर्म के लिए घर पे बैठ के फॉर्म भरना है 500 रुपया, सुबह के लाइन में फॉर्म भरना है तो 50 रुपया, आगे नंबर लगाना है तो 250 रुपया। लोगों ने खड़े रह के फॉर्म भरे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का। क्या हुआ? कितने लोगों को घर मिला? आसमान में मिला कि जमीन पे मिला? 500 का मिला कि 350 का मिला? मुंबई में मिला कि बाहर मिला? तो ये सवाल तो पूछने पड़ेंगे ना लोगों को। आपको तो पूछना चाहिए, चाहे वो ज्योतिताई हो, चाहे वो वर्षा गायकवाड़ हो, या चाहे जो भी आए, सबको पूछना चाहिए। हमारा घर है, हमारा अधिकार है, हमारी जमीन है, घर हमें इधर ही मिलना चाहिए। लड़ने के लिए खड़े रहो हमारे साथ। क्यों नहीं पूछ रहे आप लोग कि भाई हमें कहां भेजने वाले, हमें कहां जाने वाले हम लोग? दुर्भाग्यवश क्या हो रहा है, मैं हमेशा कहती हूं कि सबसे बड़ी समस्या यह है ना कि बोलने वालों से समस्या नहीं होती है, न बोलने वालों से समस्या है। आज धारावी में इतनी सब चीजें हो रही है, ना रिलीजियस स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ना लोगों को घर कितना मिलेगा, ना कहां मिलेगा, इसकी कोई बात नहीं हो रही है। लोगों से चर्चा है, आपसे चर्चा है, किसी से भी कोई चर्चा नहीं है। निर्णय कौन ले रहा है? डायरेक्ट ले रहा है। जमीनें कौन दे रहा है? अरे भाई मोदी जी के दोस्त होंगे, लेकिन ये घर हमारा है भैया, ये जमीन हमारी है, मोदी जी की नहीं है। आपको बाकी सब मैं यही नहीं बोलूंगी, बराबर है ना? मोदी जी के दोस्त है तो उनको जमीनें दो। एक बच्चा अगर बिजनेस करने
कर्जा चाहिए, जा डॉक्यूमेंट लेके आ। जमीन चाहिए, क्यों चाहिए, कितने में चाहिए, क्यों लेगा? भाई एक अमीर आदमी, दुनिया का अमीर आदमी क्यों अमीर आदमी नहीं बनेगा? जमीनें फ्री में दे रहे हो आप, वहां मुलुंड वाले हमारे खिलाफ मोर्चा निकाल रहे, कुर्ला वाले हमारे खिलाफ मोर्चा निकाल रहे, मड मालवनी के लोग हमारे खिलाफ मोर्चा निकाल रहे। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, धारावी से तो आवाज जानी चाहिए। हमको तो धारावी में घर चाहिए, हमको वहां जाना ही नहीं। हमको खबर लेके झगड़ा कर रहे हो? किसी को डंपिंग ग्राउंड में जाना है? कांचूरबाग और देवनर या किसी को जाना है? वो जकात नाके आए हैं, ऑक्ट्रा नाके भी दिए हैं, अब तो नए नए नाके दे रहे। और कुछ लोगों को 2.5 लाख की भी योजना है। हा? वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना कहाँ है? नवी मुंबई। हाँ, कुठं गाव आहे ते? काय कोलंबी काय ते काय ते आहे ते कळंबोली। लोगों को पता ही नहीं है कि एक तो वो लोग भेज रहे हमको कहा, और इसीलिए सबको लगता है अरे हमको तो क्या है 3-3 घर के सपने। भैया जिन्होंने 3-3 घर के सपने दिए उनका नंबर ना SOS पे रखना, इमरजेंसी कॉल पे। और उनको आप क्या कर सकते हो बताओ? ना बेचारा वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ना वो DMC का सर्वेंट है, ना वो पुलिस का कर्मचारी है, वो आप और मेरे में से धारावीकर है। धारावीकर है ना हमारे में से, जो आपके पास आके बात कर रहा है ना, कि भाई 3 घर मिलेंगे। 3 घर सुन के तो सब लोग ऐसे हो गए कि अरे बाप रे 3 घर। सब हंस रहे हैं लेडीज, सबको पता है सच बात बोल रही हूं मैं, पर सच्चाई कुछ और है। सच्चाई क्या है? नीचे का अपात्र, ऊपर का पात्र। 70% लोग कहा जाओ, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे कम हो गए वो किसको फायदा होगा? और मेरे पे एक बात आप लोग से पूछनी है, BKC में कितनी स्लम के घर है? जाओ ना जरा जियो के पास आगे जाओ, कितने झोपड़पट्टी की बिल्डिंगें बनाई है? कितनी बिल्डिंग है? एक आपको बताना चाहती हूँ, एशियन हाट के पीछे है वो। धारावी बनेगा हमारा रेलवे की लाइन में, और ये बनेगा BKC पार्ट 2। हर चीज को BKC का नाम दे रहे हैं आजकल, मालूम है ना? वहां से लेके सब जगह पे दे रहे BKC BKC BKC। क्यों? पहले तो हमारी एक बात होनी चाहिए, मुझे ये बोलना पड़ेगा। पहले तो लोग बोलते थे धारावी में टैक्सी नहीं आएगी, बराबर है? पहले तो लोग बोलते थे 17 नंबर का फॉर्म है, बाजू में निकाल के रखो, स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये दिन हमने सुने हैं। मेरे काल में तो मैंने देखे नहीं है, क्योंकि मेरे काल पे काफी हद तक चांगलं रहा साहेब मेरे से, पण त्याच्या आधीच्या काळामध्ये तर मैंने सुने हैं। चाचा, जब मेरे पिताजी थे तो लोग ऐसा 17 नंबर का फॉर्म, 17 नंबर के है ना, मुंबई 17 बाजू में रखो। आज दुनिया में हमारा नाम है, क्योंकि धारावी में सबसे अच्छा कल्चर है, सबसे अच्छा उद्योग कहीं चलता है तो लोग कहते हैं धारावी में चलता है। मैं ट्रांजिट कैंप का भी धन्यवाद दूंगी, और मैं कुंभारवाड़े का भी धन्यवाद दूंगी। भले बीजेपी को वोट करते हैं, पर अपने घर की बात आएगी, अपने उद्योग की बात आएगी तो खड़े हो गए। आप भी खड़ा होना सीख जाइए सब लोग, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है? कोई पार्टी है ठीक है, पर आप अपने दोस्त के लिए पार्टी के माध्यम से अगर गरीब आदमी का घर छीनोगे तो कोई क्यों सहेगा? आज कुंभारवाड़ा के लोग भी खड़े हैं, आज यहाँ पे खड़े भी बोलते सर्वे हो गया। मेरे को तो सवाल ही समझ में नहीं आता। यंग बच्चे जो खड़े हैं मेरे सामने, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। मास्टर प्लान तो तैयार हो गया, मैंने तो 1.5 साल पहले बोला, 6 महीने पहले बोला मास्टर प्लान आने वाला है। 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मास्टर प्लान आया मुख्यमंत्री की मीटिंग में। जब सर्वे नहीं हुआ तो मास्टर प्लान बना कैसे? प्रोसीजर क्या होता है? पहले सर्वे होता है, पात्र होता है, फिर मास्टर प्लान बनता है। अभी तक आपके पात्र मालूम है क्या आपको? हाँ? सर्वे हुआ है क्या आपका? आप का नहीं बात कर रही हूं मैं, कुंभारवाड़े का हुआ है क्या? वहां पे कमला नगर का, वहां पे आजाद नगर का, महिम फाटक का हुआ है? हाँ, तो और बहुत सारी जगह पे नहीं हुआ है, कोलीवाड़ा का भी नहीं हुआ है। तो मेरा सवाल यह है, जब सर्वे आपका नहीं हुआ है, 50% से कम सर्वे हुआ है, तो ये मास्टर प्लान बना कैसे? ये संख्या आई कहां से? संख्या तो उन्होंने मास्टर प्लान में डाल दी कि इतने घर और इतने कमर्शियल। हाँ, इंडस्ट्री की बात ही नहीं है। मेरा सवाल है, सवाल पूछने का हक तो हम सबको होना चाहिए। हमें हमारा सद्विवेक बुद्धि का वापर करके पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए?
जब आपका सर्वे नहीं हुआ है, जब आपका पात्रता तय नहीं हुई है, आपका तो 500 का लिस्ट लगा ना। वो बेगवाड़ी धारावी में है क्या? ठीक है, सेक्टर 5 में नहीं थी, वो सेक्टर कौन सा आ गया? 6वां आ गया। पहले धारावी में नहीं था वो, मुझे मालूम है। 6वां आ गया, आपने 6वां सेक्टर लाया, वो कहां तक? वो रेलवे की लाइन तक। तो मेरा सवाल अभी ये है कि अगर आपके पास संख्या ही नहीं है तो ये मास्टर प्लान बना कैसे? मतलब आपने ये संख्या पहले से तय करके रखी है, और कैसे तय करके रखी? अभी हमारे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यहां से दरवाजा निकालो, वहां से निकालो, 3 घर मिलने वाला है, बाजू का भी मिलने वाला है, उसका भी मिलने वाला है। क्या मुझे अच्छा लग रहा है आज का आपको, मैं बहुत हंस रहे तो मतलब सब लोग तो मतलब खुश हो रहे हैं सब लोग। भाई साहब, थोड़ा हमको सतर्क रहना पड़ेगा। ये हमारे जिंदगी भर की कमाई है, यही हमारी पूंजी है। हम आज नहीं लड़े, कल बुलडोजर चल गया तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर हम एक साथ मिलके नहीं आएंगे, अब 5 नंबर सेक्टर तो पूरा नहीं है, ये भी आपका वो साइड का नहीं है, ये साइड का है। एमजी रोड ये साइड है डेवलपमेंट, मतलब क्या बोलते हैं धारावी कर, वो साइड धारावी नहीं है, और उनके पास है। एक दीवार आएगी, धारावी के 2 विभाजन होंगे, एक धारावी जो हमारी होगी और दूसरी धारावी उनकी होगी। उसमें से आधे से ज्यादा लोग, कोई देवना जाएगा, कोई कुर्ला जाएगा, कोई मालवनी जाएगा, कोई और जगह जाएगा, कोई नवी मुंबई जाएगा, वो भी रेंटल हाउसिंग में जाएगा, खुद के घर पे नहीं जा रहे। और जो रेलवे के लाइन में धारावी कर जा रहा है, वो भी खुद के घर पे नहीं जा रहा है, वो भी रेलवे के लीज पे जा रहा है, वो भी सब लीज मिली अदानी को। तो मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से विनंती है, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट भी जाना है, पर मैं सभी से विनंती करना चाहूंगी कि ये लड़ाई बहुत संगीन है। जितना आप लोग इसको ले रहे हैं आहिस्ता से और क्या कहूं सहजता से, उतना मत लीजिए। हम लड़ाई में बोल रहे हैं, और इसलिए बोल रहे हैं कि कल कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि वर्षा गायकवाड़ को सब पता था, वर्षा गायकवाड़ चुप थी। वर्षा गायकवाड़ बोलेगी, भले मेरे साथ कोई खड़ा रहे ना रहे, मैं बोलती रहूंगी, क्योंकि मुझे डर नहीं है क्या चल रहा है। क्योंकि अगर कल मैं नहीं बोलूंगी तो मैं वर्षा गायकवाड़ संसद तक पहुंची हूं तो सिर्फ धारावी की वजह से पहुंची हूं। धारावी ने मुझे चेहरा दिया है, कि मैं आपको दिल से बोल रही हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं कौन थी। और अगर मैं नहीं बोल पाई तो मैं समझती हूँ कि अरे मैं देख रही हूँ बहुत सारे यहाँ वहां घूम के लोग करते हैं, उनको करने दीजिए। हमें सवाल पूछना है कि भैया हमको लिख के दो। लोगों को, गरीब लोगों को फुसलाते हो, उनसे स्टैम्प पेपर पे लिख के लेते हो, उनके साथ वीडियो बनाते हो, उनको बोलते हो कि लिख के दे। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अगर मेरी डॉक्यूमेंट झूठी निकली तो मैं सजा के लिए पात्र हूं। तुम क्यों नहीं लिख के देते कि अगर मैं धारावी के एक आदमी को घर नहीं दे पाया तो मैं सजा के लिए पात्र हूं, तुम्हारा स्वागत करेंगे। लिख के दो। तुम स्टैम्प पेपर पे कुछ नहीं लिखोगे, तुम हमारे 2 लोगों को बिठा के वीडियो बनाओगे। तुम कहोगे मैं कल कोर्ट में नहीं जा सकता, जीआर निकालोगे, हम कोर्ट में नहीं जा सकते। क्या चल रहा है ये? किसका राज चल रहा है ये राज संविधान का है। और हमारी ताकत ही, हमारी सबसे बड़ी एकता हमारी ताकत है। उसके सामने हम न पैसे से जीत सकते हैं, न सरकारी यंत्रणा से जीत सकते हैं। उनके सामने अगर हम जीत सकते हैं तो हमारी एकता से जीत सकते हैं और हमारे साथ से जीत सकते हैं। तो मैं, आप क्या प्रॉब्लम क्या भाई साहब, बुलाओ स्टेज पे बुलाओ। बोल रहे हैं आर्मी के साथ में पुलिस वाला आ रहा है, वो पुलिस वाला जो आता है वो उनके आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर है। हाँ, आणि सगळ्यात महत्वाचा गोष्ट की त्यांच्या बरोबर जे ऑफिसर येतात मामा, ते कुठल्याही गव्हर्नमेंटचे नसतात, ते प्रायव्हेट कंपनीचे असतात ते। आणि काय करतात, एकटे येत नाहीत। मी का बोलले त्यांना, तुम्ही विकास करताय ना, तुम्ही घर देताय ना, आम्हीच प्रोजेक्ट सुरू केला, आम्हीच म्हणतो सगळे घर देताय ना, तुम्ही आम्ही ग्लोबल लेवल टेंडर सांगत होतो, सगळं तुम्ही आलात। माझा प्रश्न असा आहे की तुम्ही विकास करता तर लोकांशी बोलत का नाही? तुम्हाला 10 15, आता मी आले ना, मी एकटे आले ना, हा माझ्याबरोबर काय 15 पोलीसवाले घेऊन आले? हा, तुम्ही 15 पोलीसवाल्यांना घेऊन येता। एखादा कार्यकर्ता असेल तर फोन येतो एखादा पोलीसवाल्याचा, तुला काय करायचंय, तुला काय पाहिजे सांग, बरोबर आहे ना? असंच आहे ना, येताना सगळे एकत्र। अभी मैं कैसे बोलूं, अभी देखो आते हैं ये लोग तो अकेले नहीं आते, 10-10, 15-15 पुलिस को लेके आते। पुलिस कौन है? इनके प्राइवेट यंत्रणा।
जो आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं वो लोग लेके आते हैं, वो जो आर्मी जैसा ड्रेस पहन के आते हैं, बराबर है। और कभी कभी पुलिस वाले भी तारीख आते हैं उनके साथ में, फिर बोलते हंस के दिखाओ, वीडियो बनाओ। वीडियो बना के क्या करते हैं, वो एफिडेविट पे सही लेते हैं। बाजू में 2 लोग का होता है। मैं अगर पूछूं कल अगर किसी ने चोरी की तो वो बोलेगा क्या कि मैंने चोरी की है? वो कोर्ट में जाके क्या बोलता है, मैंने चोरी नहीं की है, बराबर है, नॉट गिल्टी। कोई बोलता है क्या? तो ये हमारे सामने वीडियो बना के लेते हैं और क्या लिख के लेते हैं, लिख के क्या लेते हैं कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट गलत निकले तो मैं जिम्मेदार रहूंगा और मुझे फौजदारी जो कायदे के अंतर्गत कार्रवाई होगी उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा, और मैं तो विटनेस लग साथ में रख रही हूं। तो आप समझो, तो ये जो आते हैं ना, तो वो क्या पुलिस वाले नहीं है, ये इनके प्राइवेट यंत्रणा के प्राइवेट लोग हैं। जैसे हमारे धारावी के कुछ लोग आते हैं हमारे पास, जिनको पैसा मिलता है, जिनको सैलरी मिलती है, घर के पीछे 3000 रुपया मिलता है, वही लोग आपके पास आते हैं। फिर आके आपको बोलते हैं, अरे काय तुम सुनतो, तुला काय माहिती, 3-3 घर मिलना, असं मिलना, तसं मिलना, ऐसा बात करते हैं। फिर वीडियो बनाते हैं, फिर डॉक्यूमेंट लेते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि अगर मैं डॉक्यूमेंट देती हूँ किसी को, तो मैं किसको देना चाहिए? किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को देना चाहिए, किसको देना चाहिए? तो कौन डॉक्यूमेंट जमा कर रहा है, पात्रता कौन तय कर रहा है, कौन किसका क्या कर रहा है? और अगर पात्र नहीं होता है तो एक पत्र देते हैं आपके हाथ में, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट डालो। अगर आपने डॉक्यूमेंट डाला और आप अपात्र हुए हैं, आपका नीचे अपात्र ऊपर का पात्र हुआ है, तो आप किसको कौन से डॉक्यूमेंट नहीं डालोगे व्हाट्सएप पे, वो वेबसाइट पे? कोई आपसे मिलने वाला ऑफिसर नहीं है। तो ये सब जो मसले हैं, ये बहुत बड़े मसले हैं। एक बार उन्होंने अपात्र कर दिया तो अपात्र। एक शताब्दी नगर में जाइए, ज्यादा दूर नहीं, धराई में जाइए, कितना हेयरिंग हुआ पूछिए, 8-8, 9-9 हेयरिंग हुआ, तब जाके लोग पात्र होते। क्योंकि हमारे लोग क्या होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि ये डॉक्यूमेंट देना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट देना चाहिए। तो इसीलिए मैं सबको कह रही हूं कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ये बड़ा षड्यंत्र है। मैंने थोड़ी देर पहले आप आने से पहले कहा कि जब सर्वे नहीं हुआ है, जब ये पुलिस वाले इतने दम देने के लिए आ रहे हैं, आर्मी वाले, तो मेरा एक सवाल है कि ये मास्टर लिस्ट बनी कैसे, ये घर कैसे नंबर आ गए? बराबर है कि नहीं? इसीलिए मैं बोल रही हूं ना, क्यों आते? आप अकेले आ रहे हो मेरे से मिलने, मैं आपसे अकेले मिलने आ रही हूं। जब आपके मन में पाप नहीं है, आप लोगों के लिए विकास का काम करते हो, तो लोगों के बीच में आके बात करो ना। लोग खुद सामने से डॉक्यूमेंट देंगे, खुद सामने से फोटो निकालेंगे, लेकिन आप ये सब काम जो कर रहे हो, ये ऐसा काम कर रहे हो कि आप खुद कुछ भी लीगली लिख के नहीं दे रहे हो, सब हमसे लिख के ले रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन हमसे ले रहे हो, और कौन तय करेगा ये सब? तो हमारा सभी से वही कहना है कि आज तो ठीक है, मैं पहली बार बात कर, लेकिन बाद में भी मैं वापस आती हूँ, जरा आप लोगों से अच्छे से समझा के बात करती हूँ। बराबर सवाल पूछा आपने, क्योंकि क्या है, नहीं पेपर नहीं देना, देखते ना, नहीं देना है, मैं तो पहले ही बोला नहीं देना है, हाँ नहीं देना है, मैं तो ऑलरेडी बोला है। तो सब लोग साथ में मिलकर, तो चलो सब लोग साथ में मिलकर तो एक बार करने का काम करो। और एक बार मुझे और एक चीज कहनी है, भाई साहब, मरता आदमी एक ही दिन है, डरना नहीं। जब है लिखा हो तभी जाना है किस्मत में, कोई और कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन लड़ाई सबको साथ में मिलकर लड़नी पड़ेगी, उसके लिए सब लोग तैयार होकर रहना, बस मेरा यही सभी से कहना है। और सभी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मैं लगा था मुझे 1 घंटे का भाषण तो नहीं किया ना, नहीं, बहुत अच्छा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।